नमस्कार। इस महीने की 25 तारीख को राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला शुरू हो रहा है, जहां पर आप जुड़ सकते हैं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से। और यदि आपको शौक है मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का, तो आपको बताएं कि इसी फोरम पर बुक लॉन्च होगी जिसका नाम है चिंगारी, जो जीवन बदल दे। किस चिंगारी की बात कर रहे हैं और कैसे चिंगारी बदल सकती है आपका जीवन, आज यूथ एक्सप्रेस पे हम बातचीत करेंगे इसी पुस्तक के लेखक PS राठौर के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। किस चिंगारी की बात कर रहे हैं आप? इसमें इस बात की बात करी जा रही है कि एक ट्रिगर लगता है हर इंसान को। जब तक हमें ट्रिगर ना लगाएं तब तक मूवमेंट पैदा नहीं होता। ये मूवमेंट पैदा होना बहुत जरूरी है। यही एक मूवमेंट है जैसे चाणक्य को ऐसा इंस्पायर किया कि वो महान सिकंदर को बाहर निकालने में कामयाब हुआ। हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम से, छोटी छोटी दुविधाओं से खुद असमंजस में फंस जाते हैं और खुद कदम नहीं उठाते, अर्थात के कारण बन जाते हैं और एक कंस्ट्रेंट पैदा करते हैं। इन पुस्तक के सहारा से हमने कोशिश किया है कि इंसान खुद का एक डॉक्टर बन जाए, एक थेरेपिस्ट बन जाए और समझने की कोशिश करे कब, कहां और कैसे करें। जी, तो नई पुस्तक के लिए PS राठौर साहब को हम मुबारक तो देंगे ही, लेकिन यदि आप उनसे सवाल करना चाहें तो इस समय यूथ एक्सप्रेस में सीधा फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 23097532। दिल्ली से बाहर से या मोबाइल से फोन करें तो 011 अवश्य लगाएं। ये जो ट्रिगर की आपने बात की है, ये ट्रिगर हमारे अंदर से आएगा या कोई बाहर से हमें करेगा? देखिए, ट्रिगर आता तो अंदर से, ऑलवेज इज इनसाइड आउट, बट जो मूवमेंट होते हैं, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे कुछ भी हो, वो बाहर में हैपनिंग होता है। वो हैपनिंग क्रिएट करता है हमारे अंदर कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज माय नेक्स्ट मूवमेंट, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई डू। इनफैक्ट इन दिस बुक एक खास तरह से बात लिखी गई है कि कुछ सवाल हमें खुद से पूछना है, जैसे मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं अपनी स्टेट को पर्टिकुलर उस स्टेट में क्यों लेके जाना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो इसका जवाब आसानी से मिल सकता है? आसानी से मिल सकता है। उसके टेक्निक इस बुक चिंगारी में आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखी गई है और ऐसे जमीन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। ऐसे नहीं एग्जाम्पल है जैसे आमतौर से मोटिवेशन की बुक में क्या होता है कि अब्राहम लिंकन ने 10 साल में ये किया, 15 साल में किया, 20 साल में किया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन बदल चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग सा प्रॉब्लम है। खास करके मैं यूथ की बात करता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। मोबाइल एक बहुत बड़ा वरदान है। आज यूथ से पूछ के देखिए, वो सबसे ज्यादा परेशान मोबाइल से। लेकिन मोबाइल से ही शायद अगला हमारे कॉलर जो है वो कॉल कर रहे हैं। दिल्ली से संदीप हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो सर, मैं तो आपको पहले बधाई दूंगा नई पुस्तक के लिए। शुक्रिया। और सर मैं चाहूंगा, मैं आपसे ये दुआ करूंगा कि आपकी बुक खूब अच्छी बिके। सर कृपया मुझे कुछ बताइए इस बुक के बारे में। जी, बुक के बारे में बताएं, क्या आप कह रहे हैं इस बुक के थ्रू पाठकों को? इस बुक के थ्रू सबसे बड़ा एक ही चीज मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप हर चीज को समझ सकते हैं। जैसे शिव सूत्र की बहुत सारी चीजें ली गई हैं, हम अपने दिमाग में, अपने शक्ति में सब कुछ है, उसको कैसे हम समझें। जैसे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है। जैसे राइट आइज है, अगर हम भविष्य में सपना देखना चाहते हैं तो हम कोशिश करें कि हमारा कंधा ऊंचा हो और हमारी आंखें राइट दिशा में हो। अगर हम राइट दिशा में ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा भविष्य दिखेगा। लेकिन अगर हम भविष्य देखना चाहते हैं लेकिन पीछे की तरफ ऐसे देखना चाहते हैं, हमारा अतीत दिखेगा। अतीत और भविष्य में ऐसा कन्फ्लिक्ट होगा, डिप्रेशन का पेशेंट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसके लिए तब भी कॉस्मिक एनर्जी इज द सेम, द सिस्टम, द गॉड हैज क्रिएटेड फॉर एवरीबॉडी ना, सेम, एब्सोल्युटली सेम। लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंड इज अ हैबिट। रादर लेफ्ट, व्हाई पीपल से, लोग क्यों कहते हैं कि लेफ्ट हैंडेड लोग इंटेलिजेंट होते हैं? क्योंकि दोनों ब्रेन को, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, दोनों को यूज करते हैं। ऐसा मत कहिए, मैं तो राइट हैंडेड हूं सर। लेकिन जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, उसे कहा जाता है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये क्या है NLP? NLP एक जो सबसे बड़ी चीज है कि दैट्स लैंग्वेज व्हाट ब्रेन अंडरस्टैंड। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, जब हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपनी भाषा जाके बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि अगला बंदा किस स्टेट में है, किस फिजियोलॉजी के स्टेट में है। NLP ये कहता है फर्स्ट अंडरस्टैंड, आप उसको समझें और फिर कम्युनिकेट करें। और ये सचमुच है। आप देखिए यार, हम जब कुत्ते से बात करते हैं तो कुत्ते की तरह बोलते हैं, कुत 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 कुत, राइट? बच्चे से बात करते हैं, वो बेबी, वो बहुत बढ़िया। बट व्हेन वी टॉक टू द पर्सन लाइक ऑफ सेम एज, हम ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति किस स्टेट में है। इस पुस्तक में इतनी अच्छी तरह से बात लिखी गई है कि हम दूसरे व्यक्ति के स्टेट को कैसे समझ सकते हैं। कौन सी सही उम्र है ये चीजें सीखने की?
देखिए, हम सीखना तो बचपन से ही सीखना चाहिए। इसमें मॉडलिंग टेक्निक, इसमें मॉडलिंग लिखा हुआ। हम जब चलना सीखते हैं तो चलना सीखते ही हैं मदर को देख के। एक बच्चा अपने आप उसको गाड़ी ना दे, वो फिर भी चलना सीख जाएगा, क्योंकि वो मदर को देखता है कि वो तो हमारी तरह नहीं चलते, और वो बैठ के देखता रहता है एंड ही ट्राइज, यू नो, वो वाल पकड़ के सीखता है। सीखना तो हम बचपन से सीखते हैं, बट ये जो टेक्निक है, इसमें से बहुत सारी टेक्निक हम सीख चुके हैं। यहाँ ये बुक एप्लीकेशन की बात करता है, सही एप्लीकेशन की और बात करता है। पहले ही एप्लीकेशन, अगर पहले ही चैप्टर की बात करें तो राठौर साहब व्यूअर से पूछते हैं, पाठक से पूछते हैं, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन के मायने क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? रीजन जो हम एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पे पूछते हैं कि हमारा जो हम क्यों एग्जिस्टेंस, हम क्यों एग्जिस्ट होते हैं। आज एक छोटी सी बात बताइए, बहुत बड़ी बातें इसमें लिखी भी गई हैं, जैसे कि हम लोग बहुत बार जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ आता है और भूख बढ़ जाता है। लाइक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मनी में नहीं दिखता, जिसके पास ज्यादा होता है वो ज्यादा के पीछे भागता है, लेकिन उसको आखिर में मिलता क्या है? Why they do it? Why? See, some people, like, I'll tell you, I'm going out of here, something like I've mentioned also in the book. Some people think beyond. Like, इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए आपको बताता हूँ, हम अपने बच्चे से ऊपर जाके नहीं सोचते, हम अपनी संतान से ऊपर जाके नहीं सकते। ये बुक इस बात को भी बताता है कि हम क्यों हैं। अगर हम देश के लिए पैदा हुए हैं तो देश हमारे लिए सबसे पहले है। तो देश के लिए भी हमें समय देना होगा। इस समय नोएडा से सिद्धार्थ हैं फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, सवाल कीजिए। PS राठौर सर जी, नमस्ते सिद्धार्थ। गुड इवनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सिद्धार्थ। सर, सबसे पहले बहुत स्मार्ट लग रहे हो। एंड मैं ये पूछना चाहूंगा सर, ये नई बुक है आपकी। हाँ। मैंने आपकी पुरानी बुक्स पढ़ी है, पावर विदिन, बहुत अच्छी बुक थी सर। हाँ। तो सर, इस नई बुक से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। थैंक यू। तो मैं जानना चाहूंगा लॉन्च कब तक हो रही है सर? ये लॉन्च 30 तारीख को हो जाएगी प्रगति मैदान में, बुक फेयर में लॉन्च हो रही है। और ये बुक काफी मॉडिफाइड है और आपके जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह के प्रॉब्लम जब आप युवावस्था में डालते हैं अपने जिंदगी को, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे म्यूचुअल अट्रैक्शंस हैं, और बिना सोचे किसी के बारे में बार बार सोचते रहना, बिना जाने किसी के बारे में सोचते रहना, आप चाहते हैं उस चीज से दूर रहना। अमित, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूंगा। युवावस्था की आज इंटेलिजेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, दे आर फार मोर सुपीरियर देन अस, लेट मी टेल यू, फार मोर इंटेलिजेंट देन अस कंपेयर टू आवर टाइम। इनकी ये इतने फास्ट हैं कि ये थोड़ी सी भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करते, और यही चीज इस बुक में लिखी गई है। हर चीज की प्रॉब्लम को आप कैसे समझें। जैसे म्यूचुअल अट्रैक्शंस है, हमारे समय में क्या होता था कि हम जब तक लेटर लिखते थे, अगले से कुछ हमें नोट आता था, तब तक टाइम बहुत निकल जाता था। दे हैव अ मोबाइल, 1 मिनट में आई लव यू, दैट्स इट, दैट्स गोइंग ऑन। सो इसके साथ प्रॉब्लम्स भी इनके काफी बनी है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होकर जाती हैं। ये बुक और सारी चीजों में हम लोग इस गहन, जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है युवाओं में, उसको हमने बहुत अच्छे से निकालने की जैसे बुक फेयर में तो कई किताबें अब होंगी, और 25 से शुरू हो रहा है, सप्ताह भर तक चलेगा, 2 जनवरी। युवा जो हैं, आपको लगता है कि बुक्स के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए? Amit, it's a fantastic question you have asked today. युवा आज बुक बहुत पढ़ रहा है। लेट मी टेल यू, आज हिंदुस्तान का युवा इज कंटेम्पररी टू यूएस। पहले क्या होता था, जब पहले जो हमारे यहाँ ट्रेन में लोग होते थे तो गप्पे मारते थे आपस में, राजनीति की बात होती थी। आजकल आप युवाओं को देखें तो बुक लेते हैं और ट्रेन में पढ़ते हुए दिखते हैं आपको। और इनको पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग अपने जिंदगी भर का अनुभव बुक में डालते हैं, और उस अनुभव से युवा फायदा ले सकते हैं। इस समय जम्मू चलते हैं सीधा, वहां से हमारे साथ विजय हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइफ में हमारे सामने बहुत सी बिटर रियलिटीज हैं, मतलब ऐसे टाइम भी आता है जब हम बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। तो जो भी हमारे सामने जो मोटिवेशनल गुरुज हैं, वो हमें यही बताते हैं कि हमें जो पॉजिटिव थिंग्स ऑफ लाइफ है उन पे स्ट्रेस करनी चाहिए। बट सर, हाउ टू forget or how to come out of these negative things of life? This is my question. Thank you very much. ये जो क्वेश्चन पूछते हैं कि बहुत बार कि हमारी जिंदगी में नेगेटिव बात है, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूँ, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, क्या जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहा है? ऐसा नहीं रहा है। जिंदगी का जो रास्ता है हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसमें अपने आप को बैलेंस रखने की कला है, जो इस बुक में बोलता है हाउ टू डू, व्हाट टू डू इज नो वे। कला क्या है, क्या कैसे बैलेंस कैसे करें? बैलेंस सिर्फ ये है
कि 1 मिनट के लिए रिलैक्स करना, कंधे को ऊंचा करना, आई बॉल को ऊपर करना और पिक्चर को देखना। यहाँ पे फिर से इस बुक में है कि जब हम अपने राइट आइज को नीचे की तरफ लेके आते हैं तो फीलिंग मोड में चले जाते हैं। मोस्ट अदर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो बेसिकली इसी मोड में ऐसे देखते रहते हैं। जिस समय उनके उस पिक्चर को चेंज किया जाए, जिस पिक्चर The meaning of the life will be changed। लेकिन प्रैक्टिकलिटीज अगर हम देखें, आज अगर हम कहते हैं समाचार पत्रों में सुसाइड की बात हो रही है, कोई विद्यार्थी कहे जी मैं नंबर नहीं ले पाया इसलिए मेरे को सुसाइड करने का मन करता है, या कोई ये कहे मैं आर्थिक तंगी से कर रहा हूं, आपको लगता है कि वो इस तरह की गतिविधि करेगा तो सुसाइडल टेंडेंसी हट जाएंगी? बिल्कुल 100% जी। अब जैसे हम लोग फायरवॉक की बहुत बार हम लोग सेमिनार में कराते हैं, एक सिंपल सा सवाल है, वो फिजियोलॉजिकल चेंज है। हम एक इवेंट देते हैं, इवेंट का कोई मतलब नहीं होता, उस इवेंट को हमने जो अर्थ दिया वही मतलब होता है और वही साइंस है जिंदगी का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ हुआ, आपने उसको क्या मतलब दिया, ये उससे आपका फिजियोलॉजी और आपका फ्यूचर गवर्न होता है। और यहाँ पे हम एक सिंपल सा बात कहते हैं, कोई भी बड़ी सी चीज हो, बड़ी सी चीज हो, अगर आप कहते हैं कि आपके लिए दुर्घटना हो गई, जैसे ओपरा विनफ्रे की बात आपसे बोलता हूँ, when she delivered a dead baby at the age of 14, you know, for like most of the people like life is finished, but she said कि अब खोने के लिए कुछ नहीं है, अब जो होना था तो हो गया। What meaning you give to life, that shape your destiny। Right, so it's about what meaning are we giving to life. Of course, we will continue our conversation with PS Rathod, but time to take a quick break on Youth Express। एक ना फोन करते रहिए 23097532 पर। लाइफ को कैसे मीनिंग दें, जो चिंगारी हमारे अंदर है उसको कैसे ट्रिगर करें ताकि जीवन हमारा सफल बन जाए। आज यूथ एक्सप्रेस में हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं PS राठौर साहब से। इस समय तरुण वीर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो सर, कांग्रेट्स फॉर द बुक सर, तरनदीप हियर। जी सवाल पूछें सर। आप कुछ ड्रीम्स के बारे में भी इस बुक्स में लिखा है सर आपने? हाँ, ड्रीम्स की बातें लिखी गई हैं कि ड्रीम्स देखते कैसे हैं और ड्रीम जिस किस अवस्था में देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। एक सिंपल सा सवाल है, एक लॉजिकल फ्रेम लिखा जाए कि जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है, और यही चीज संस्कृत में जो हम लोग करते हैं देशम शरीरम, इसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि हम हर जगह ये बात कहते हैं कि जो आप जैसा देखते हैं और किस इंटेंस अवस्था में देखते हैं ये शेप करता है कि वो रियलिटी में वो आएगा या नहीं आएगा। और इसी बात को हम लोग ने आराम से डिस्कस करते हैं और बात करते हैं। आपको एक सीधा सा सलाह है आपके लिए कि जो भी आप देखें एक बार बैठ के देखें। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि सुबह 4 बजे उठ करके अगर जो चीज आप बनना चाहते हैं, जो चीज बनना चाहते हैं, जो चीज उसका क्लियर पिक्चर अगर 5 मिनट के देखें तो मैनिफेस्ट होएगा। लेकिन लोगों को तो कंफ्यूजन रहता है, खासतौर पे युवा कभी कहते हैं कि जब हम तय नहीं कर पा रहे, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, क्या करें? एक छोटी सी सवाल है, ये जो कंफ्यूजन की अवस्था वहां पे होती है जहां लोग आके उनको बहुत सारे इनपुट देते हैं। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान, अपनी औकात, अगर एकदम सीधी हिंदी बोला जाए, पता होता है और उसके अनुसार वो चलता रहता है। बस चलना है, रुकना नहीं है जी। युवाओं के लिए एक ही सलाह है, आपने सोच लिया मुझे ये करना है, आज कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने ये मंजिल देख रखा था, वो चलता गया इसलिए पहुंच गया। जी, तो चलना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं और इस समय रोहतक पर हम पहुंच गए हैं। चलते चलते साहिल हैं फोन लाइन पर। साहिल सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। जो हमारे माइंड में जो नेगेटिव्स आते हैं उसको कैसे रिमूव करा जाए सर? नेगेटिव एक स्टेट है और ये स्टेट इसलिए आता है क्योंकि आप चाहते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको प्यार करते हैं। जिस दिन आप दिल से चाहें कि ये नेगेटिव स्टेट नहीं आएगा, उस दिन ये नहीं आएगा। एक विचार, एक सोच, एक ताकत देता है, एक ऊर्जा देता है, एक जुनून देता है। इसको लाना बहुत जरूरी है कि बिग नो बहुत हो चुका जब मैं खुद पे खुद का कंट्रोल नहीं रखा। ये अगर मुकाम हम खुद रखें कि ये मुझे कंट्रोल करना है। देखिए घटनाएं तो होंगी लेकिन अर्थ देना हमारे हाथ में है। और मैं बहुत बार कहता हूं, इसके पहले भी बोल चुका हूं कि फिजियोलॉजी को चेंज करना सबसे बड़ी चीज है। आप एक Everybody goes into the sad, but the moment उसको reframe करते हैं कि अगले का दूसरा जन्म हुआ और मुझे जीना है, और जब वो कहते हैं मुझे जीना है तो उनका हेड अप हो जाता है, आईबॉल ऊपर होता है और वो उस चीज को देखते हैं कि अब आगे मुझे क्या करना है। हमारे जो रिचुअल बने थे वो इसीलिए बने थे, वो एक मेटाफर था। जितने भी रिचुअल्स हैं, लाइक 13वीं है या 7वीं है या 10वीं है दिन में, ये सारी चीजें क्या थी? ये एक मेटाफर था जो वेरी साइंटिफिक तरीका से बताया गया था कि व्हाट नेक्स्ट, आपको अगला क्या करना है। तो ये जो स्टेट है, नेगेटिव थॉट की जो स्टेट है, इस स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू, मोटिवेशनल बुक कैन गिव यू ओनली टिप्स,
इट इज फाइनली यू हैव टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ। जी, और ब्रेन की अगर बात करें, मस्तिष्क की बात करें, हमने साइंस में पढ़ा था सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, तो कैसे फंक्शन करता है दिमाग? ये सेरिब्रम क्या होता है, एक आपको सपोर्ट देता है, और रेटिना जो है यहाँ पे एक रील की तरह होता है, वो पिक्चर उसके ऊपर खींचा जाता है और वहां से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। इतना यहाँ हमें पास टाइम है उसको क्या मीनिंग दे, और उसको वो मीनिंग दे जो हमारे लिए वर्क करेगा, which will work for us not against us, और यहाँ इसी का मीनिंग है, that's called the cerebral impact। लेकिन अगर मैं इम्तिहान दे के आया हूं, मुझे पता है कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट अच्छा करके नहीं आया, मुझे पता है मैं फेल होऊंगा, तो अगर मैं पॉजिटिव सोचूं तो मैं पास भी हो सकता हूं? That's very intelligent question in fact। एग्जाम जो है ये जिंदगी का सबसे बड़ा स्तर नहीं है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत अच्छे एग्जाम में अंक लाए, ये जरूरी नहीं है कि बहुत सफल रहे। एक वेरी सिंपल, आपने वो 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा, राइट? सी, ये प्रैक्टिकबिलिटी, लर्निंग, एग्जाम में जब इंसान फेल होने का डर होता है और उसमें जो लर्निंग होता है, जो इंटेंस स्टेट होता है, वो इंसान को जिंदगी जीना सिखाता है। तो जीवन में फेलियर का भी इंपॉर्टेंस है। यस, सी, थियरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्यों प्रोबेबिलिटी में बहुत आता था, वो सिर्फ इसलिए कि हमें ये बात झलक दिखाता था कि जिंदगी क्या है, हम जिए उसको। जी, दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल, और आज जिंदगी जीने की ही बात कर रहे हैं, उस चिंगारी को जलाने की बात कर रहे हैं जो हर ह्यूमन बीइंग में है। और एक और कॉलर इस समय बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैनी कांग्रेट सर। जी, अपना प्रश्न सर, पूछिए। मेरा क्वेश्चन यह है, जब मैं सुबह मैं उठता हूँ तो मेरे माइंड में कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, क्लास में जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब एक ही बारी में कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव। सर, उससे मैं अपने मतलब खाली पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे दूर कर सकता हूँ सर? देखो, ऐसा है कि ये जो विचार हैं ये आते रहेंगे, उसमें से उसको चुनिए जो आपके लिए काम करता है, which works for you, right? और उसको एक रेफरेंस पॉइंट दीजिए कि अतीत में कैसे, देखिए इसको हम कहते हैं पास्ट रेफरेंस। जैसे बुक है, अगर इस बुक को हमने ये रखा है, राइट, अब मेरा हैंड है तो क्या है, इसको सपोर्ट दे रहा है, हैंड को अगर निकाल देंगे तो बुक गिर जाएगा। दैट्स कॉल्ड गिविंग सपोर्ट टू योर थिंकिंग प्रोसेस। जैसे ही निगेटिव थिंकिंग क्यों आ रही है, क्योंकि आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं। जिस समय आप उसको सपोर्ट को हटा दें, विंग्स को काट देना, बेस अपने आप वहां से उखड़ जाएगा। तो विंग्स काटने में आपको लगता है कि माँ बाप का, टीचर्स का भी बहुत योगदान रहता है? सी, माँ बाप, सी, स्टेजेस हैं। जब आप 14 साल के कम होते हैं तो मदर का बहुत ज्यादा रोल होता है, 14 साल से 16 साल होते हैं तो फादर का होता है, 16 साल के बाद ना मदर की चलती है ना फादर की, गर्लफ्रेंड की, और गर्लफ्रेंड एंड पीयर गर्ल की चलती है, और गर्लफ्रेंड की ज्यादा चलती है, और जो लड़की रिजेक्ट कर देना उसकी ज्यादा चलती है, जो पास में आ जाए उसकी भी ज्यादा नहीं चलती। तो लेकिन आप अगर युवाओं की बात करें यूथ एक्सप्रेस में, हर कोई चाहता है कि सफलता की कुंजी उनके हाथ लग जाए। आप क्या टॉप 3 पॉइंट्स कहेंगे जो अपने जहन में हम रखें जिससे कि हम सफल हो सकें? सही, इसका सबसे पहला पॉइंट है ट्रस्ट। द ट्रस्ट कि आई कैन डू इट एंड इट मस्ट, नो आई शुड, नो, और somebody else will say no, it must. Number 2, right now I will take actions, abhi. And number 3, I'll upgrade it. Upgrade it means continuous evaluations, what good. See, asking is not bad, but asking must be with the intention to learning, improving and evolving. ये इवॉल्व एवरी स्टेट पे होना बहुत जरूरी है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं कह देना कि नहीं अब मैं बहुत सीख लिया, देन यू आर फिनिश्ड। जी, और कंटिन्यूअसली कॉल्स भी हमारे पास आ रहे हैं राठौर साहब इस कार्यक्रम में। तो इस समय दिल्ली से एक और कॉलर केशव है फोन लाइन पर। केशव, सवाल पूछिए। हेलो सर, आई एम योर स्टूडेंट ऑफ FM क्लास, माय नेम इज केशव। सर, मेरे को ये पता है उससे ये जो चिंगारी बुक है वो कैसे डिफरेंट है? वो भी मोटिवेशनल बुक थी, तो ये उससे कैसे डिफरेंट? डिस्कवर द पावर विद इन और चिंगारी मोरले सेम बुक है। इसमें एडवांस फॉर्म ये है कि जो 2 साल में हमारी लर्निंग बनी, चूंकि उसकी 2 साल पहले गई, वो सारी लर्निंग इस बुक में डाली गई है और आपकी प्रॉब्लम को समझ के समझाने की एक सफल कोशिश करी। और इसमें हमने देखा आपने कई उदाहरण लिए हैं उद्योगपतियों के, राजनेताओं के, खिलाड़ियों के। तो क्या रोल मॉडल होना चाहिए युवाओं को? सी, रोल मॉडल दिशा निर्देशित करती हैं हर जगह, हर जिंदगी में। एक चीज पुल फैक्टर जो होता है वो रोल मॉडल बनाता है। मुझे ऐसे बनना है, लाइक आई ऑलवेज टेल अमित के
Amit is a chartered accountant, but still he went for his passion, and passion is that I should handle the media as well as the people behind over there. That's what's the leaving something. मतलब chartered accountant is not a barrier, rather it's a tool to go a step ahead because you can understand the technique very well. So ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं हम उसको नहीं देखते और जो नहीं होते हैं उसके लिए रोते रहते हैं. But one of the important resources youth would like to focus is on money. Money. How important is money? It's not money, it's a mastery. Anything you do, if you have a mastery, you will do it. Mastery is the more important. So I tell everybody and very bluntly, anything in the life you do, आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपके पास मास्टरी है, it's a mastery. जिस दिन मास्टरी आ गई, money will follow. जो व्यक्ति सिर्फ मनी के लिए भागता है, वहीं पे एक प्रॉब्लम आती है. And every youth, आजकल का यूथ बहुत ऑर्गेनाइज हो चुका है, वो जानता है कि मुझे काम आना चाहिए और शायद इंडिया के डेवलपमेंट में यूथ का बहुत 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 बड़ा हाथ है जी. वो काम करना चाहते हैं जी. एक बहुत ही मेजर इशू है जो मैं उठाना भी चाहता हूँ, जैसे करप्शन. मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट 20 इयर्स में करप्शन इंडिया से बहुत हद तक नीचे चला जाएगा, क्योंकि आज का यूथ करप्शन से परे काम करना चाहता है. उसको पैसे की जो भूख आप बता रहे हैं या हम जो बता रहे हैं, ये पैसे की भूख काफी हद तक युवाओं में नहीं है, शायद इसलिए कि शायद उनके पेरेंट्स से जी काफी कुछ है. जी. संभव है इस समय दिल्ली से फोन लाइन पर. संभव, नमस्कार, सवाल पूछें अपना. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. Sir, I want to ask what you want to say about the law of attraction. कहते हैं कि मतलब it means law of attraction कहते हैं कि if you think आप कोई भी चीज पॉजिटिवली सोचो तो you can get anything in the life, चाहे वो कोई बहुत बड़ी चीज हो या छोटी चीज हो. So what you want to say about that thing? See, law of attraction फैक्ट तो है ही और हम बचपन से ये करते आए हैं और ये सच्चाई ये है हमें कि जब भी आप कोई चीज चाहते हैं ना वो आपके साथ होता है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि उस समय आप कितने इंटेंस हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सदियों से हमारे ऋषि लोग उसको प्रैक्टिस करते आए. वो क्यों हिमालय में जाते थे और क्यों इसलिए जाते थे कि वो एक इंटेंस सिचुएशन में वो अट्रैक्ट करते थे चीज को और मैनिफेस्ट करता था. तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बिल्कुल सही. आप कुछ भी जिंदगी में चाहें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, इफ यू रियली वांट फ्रॉम योर हार्ट यू विल गेट इट. But there is a way. Way is what? That is a शिव सूत्र I speak. शिव सूत्र बिल्कुल क्लियर. See, हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेदास नहीं पढ़ते लाइक और वहां से हमें इनपुट हमें नहीं मिलता. शिव सूत्र ये क्लियर कहता है कि देखने का तरीका क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने का तरीका क्या होगा और यहीं पे कहानी शुरू हो. तो जैसा आपने कहा कि वेदास कई बार हम नहीं पढ़ते, अब तो बुक फेयर आ रहा है 25 तारीख से, क्या कहेंगे युवा कहां से शुरू करे अगर अब तक वो नहीं पढ़ रहा था किताबें? पहला कदम क्या हो? कोई भी बुक उठाए जो उसको इंटरेस्ट करे और उसको शब्द को इंटेंस वे में पढ़े, नॉट इन लाउजी. कोई भी बुक जो उसको इंटरेस्ट करता है और उसको एक बार देखे कि जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने क्या किया है जो वो नहीं करते. और उसको बुक पढ़ने का इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जो भी व्यक्ति लिखता है अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव उसमें लिखता है और जब अनुभव किसी और का हो और हम उसको लें तो इससे बड़ा लर्निंग कुछ नहीं हो सकता. जी. अशोक कुमार है इस समय फोन लाइन पर. अशोक जी, सवाल पूछिए. हेलो जी, सवाल पूछें प्लीज. नमस्कार सर. जी. हाँ, मैं जो है अशोक कुमार बोल रहा हूँ जी. मैंने रियल में जो है बहुत कुछ करा है और बराबर कर रहा हूँ, मगर जो है बेनिफिट नहीं मिला हमको. इसलिए मैं जो है राठौर साहब से जो है बैठ के एक बार मिलना चाहता हूँ. वैसे मैं उधर गया था जो है खेल गांव में जी, तो वहाँ पर 2-3 बार जी. तो अगर वो कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई बार बार कोशिश करे फिर भी सफलता हाथ ना लगे, फिर कैसे हैंडल करें सिचुएशन? यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक ही चीज बार बार करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा. यहाँ पे अप्रोच को चेंज करना बहुत जरूरी है. गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. मैं हमेशा कहता हूँ गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. और वहां एक बैठ के रात में 12 बजे 3 बजे बिल्कुल पैटर्न ब्रेक करके लिखना जरूरी है कि मुझे क्या चाहिए. हमें वह चीज नहीं देखना जो हमें नहीं चाहिए, हमें उस चीज को देखना है जो हमें चाहिए. लुक व्हाट एक्जैक्टली यू वांट टू डू, डोंट लुक एक्जैक्टली व्हाट यू डोंट वांट टू डू. सो बिकॉज दैट अट्रैक्ट्स इनका एक सबसे बड़ी चीज, एक सजेशन यहाँ से ये की टिप बहुत है बिकॉज और ये है कि जो भी करना चाहे लाइक जैसे पहले बहुत बार बताया जाता है, देखिए भगवान राम कृष्ण अल्लाह ये अभी आए, पहले हम प्रकृति की पूजा करते आए हैं, पेड़ों की, सूर्य की, सबकी पूजा करते आए हैं, राइट. हम एक बार कुछ नहीं करना, सुबह उठें, सूर्य को देखें और कहें कि मैं ऐसा करूंगा. ये देखना क्या बताता है, एक आपके शरीर में खून को चेंज करेगा और जब खून तेज बढ़ेगा
आर्टरीज खुलेगा, उस समय जो आप कमिटमेंट करते हैं उसका पावर जो है बहुत खतरनाक होता है जी। और जैसे आप कह रहे हैं चलते रहना जिंदगी में जरूरी है, ऐसे में जरूरी है कि खुश भी रहें जो भी नतीजे आए। तो क्या युवा खुश हैं, खुश रहते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं? दे आर वेरी हैप्पी, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट उनको एक जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन में वो आगे निकलना चाहते हैं। दे आर वेरी पोटेंशियल। आई टेल यू, Indian youth are the, you know, have a potential of the billion opportunities. आप इनसे कभी अकेले में इनकी बात सुने जब ये दोस्तों से बात करते हो जी, they have a solution for any problem. Right, and the breaking news is that up until now all the boys were calling, now got the girl caller as well. Hello. हाँ नमस्कार सर। जी सविता, सवाल करें, मुजफ्फरनगर से आप बात कर रही हैं। जी हाँ जी, सवाल पूछिए। पहले तो आपको बधाई दूंगी आपकी इस किताब के लिए मैं जी। और सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के जो युवा है वो अपनी मंजिल को पाने के लिए वो जल्द से जल्द मंजिल पाना चाहते हैं और उसके लिए वो गलत रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। रास्ते गलत हैं, वो क्या होता है कि पीयर ग्रुप जो उनको मिलता है, जो पीयर ग्रुप, वो पीयर ग्रुप उनको गलत लिख जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर बिगड़ना होना, वो अपनी पीयर ग्रुप बिगाड़ ले। अगर कोई दारू नहीं पीता, दारू पीने वाला के साथ चला जाए, वो 10 दिन में पीना लगेगा, 2 दिन बोलेगा ना 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 ना, फिर पीने लगेगा। यहाँ पे एक सिंपल अनसटीक जवाब ये है कि बच्चे को और युवा को कंसिस्टेंटली ये देखना है क्या रास्ते वही हैं जो उसको मंजिल की तरफ लेके जाते हैं, या मंजिल कुछ और है और रास्ते कुछ और है। ये उसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, और यही एक युवा को सोचना पड़ेगा कि वेयर आई एम गोइंग, वेयर माय पाथ इज लीडिंग। एंड लेट मी टेल यू, इसका कोई परमानेंट मॉडल नहीं है, कोई फिक्स मॉडल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है ये रास्ता ऐसे जाएगा। वो सीखता है और सीख के निकलने की कोशिश करता है, और हम सबने ऐसे सीखा है। अगर बॉटम लाइन हम खुद में अंदर देखें तो क्या हमने सभी लोग, सभी व्यक्ति सभी समय सही काम किए हैं? नहीं, हमने सीखा है। और जितना ज्यादा सामाजिक जो उत्साह दिखाया जाए कि आप ये करेंगे तो समाज को ये फायदा होगा, आप ये करेंगे तो देश को ये फायदा होगा, you know, the country, you know, that's a missing part, and you know the people will develop like this. जी, तो चलते रहना जरूरी है, निरंतर अपने आप से सवाल करना जरूरी है, और आपके अंदर जो चिंगारी है उसको उजागर करना जरूरी है। यदि आपके और कोई सवाल हो, कई सवाल आपने किए हैं, यदि कोई सवाल रह गए हो तो आप हमें ईमेल पर भी अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, youth.express@yahoo.co.in, youth.express@yahoo.co.in। चलते चलते डॉक्टर साहब, 25 तारीख से वर्ल्ड बुक फेयर शुरू हो रहा है, क्यों आए लोग वर्ल्ड बुक फेयर में, किस किस तरह की किताबें मिलेंगी? उनको वर्ल्ड बुक में आकर के किताब जो उनको पसंद आए वो लें, उसको लर्न करें, अनुभव करें। ऑटोबायोग्राफी के नेचर के जितनी बुक आते हैं वो जरूर पढ़ें, मोटिवेशन सेल्फ हेल्प की बुक जरूर पढ़ें। अगर मौका मिले तो वेदास वगैरह का जिस्ट जो आता है 20-20, 25-25 पेज जरूर पढ़ें। सीडी देखना चाहते हैं सीडी करें, आज ऑडियो वीडियो का बुक का जमाना है, बट दे मस्ट कम in the book fair. They must pick up any book and try to read one page and something and check how difference it can. Women's too. And on that note, thank you so much, Mr. Rathore, for joining us. That's my pleasure. Thank you. And on that note, that's it then on this edition of Live Show. Until next time, goodbye.